इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाई कॉइन की प्राइस क्यों इतनी ज़्यादा हाई पकड़ रही है, क्यों अपनी बुलंदियों को छूती जा रही है, जबकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बोला था कि प्राइस पाई की गिरने वाली है और ये 0 सेंट्स के करीब 0.5-10 सेंट्स के करीब चली जाएगी। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन गलत क्यों हुई, क्यों ये एनालिसिस गलत हुआ, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियरली बता दिया था कि इसकी रीज़न क्या हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि पाई कॉइन की प्राइस तो पंप करती जा रही है, आपने कहा था प्राइस गिरेगी। मैंने दूसरे लोगों की वीडियोज़ में भी कमेंट्स देखे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। लैपटॉप की स्क्रीन पर तरफ चलते हैं। फंडामेंटली और टेक्निकली मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं बताऊंगा कि प्राइस पाई की जो प्राइस है क्यों पंप कर रही है और मैंने पहले क्यों कहा था कि ये नीचे गिरेगी। सारी चीज़ें पहले भी टेक्निकली थी, रियलिटी बेस पर थी और अब भी वही चीज़ें होंगी। अपनी तरफ से मैं कोई आपको बात नहीं करूंगा। जैसे बंदा कहता है ना कि मेरा दिल कह रहा है जी प्राइस यहाँ से तो $100 चलेगी जी, $10 चली जाएगी, वो चीज़ें इसमें नहीं होंगी। हर चीज़ जेन्युइन तरीके से और टेक्निकली और फंडामेंटली आपको चीज़ें लैपटॉप की स्क्रीन पर बताऊंगा। लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और सारा काम समझते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है, पाई की प्राइस पंप क्यों कर रही है और क्या ये मज़ीद पंप कर सकती है और कहाँ तक जा सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग से और क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल सकें। और इसके अलावा मैंने क्रिप्टो से रिलेटेड एक कोर्स मुकम्मल डिज़ाइन किया है, अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ भी इंशाल्लाह आपको एक बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो कोर्स मिलेगा जिसको आप सीख कर घर बैठे हुए अपना रोज़गार चला सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। जी, लैपटॉप की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने वो एक्सप्लोरर जिस बारे में आपसे बात की थी पिछली वीडियो में भी, पाई का भी एक्सप्लोरर और एक एक्सप्लोरर और था, वो ये है explorer-pi.info। अब यहाँ पे देखेंगे पहले टोटल सप्लाई मार्केट में तकरीबन 300 से 400 मिलियन के करीब। यहाँ पे आप OKX पास देखें कि तकरीबन 813 मिलियन की सप्लाई OKX के वॉलेट में पड़ी है। उसके अलावा बिटगेट में देखें तो 671 मिलियन की सप्लाई बिटगेट में पड़ी है। गेट.io को देखें 603 मिलियन और पेयोनेक्स पे देखें 26,000 के करीब जितनी पहले थी तकरीबन, ठीक है, पहले 3-4 हज़ार के करीब। मैक्सी के पे देखें आप 143 मिलियन। अब इनको प्लस करें तकरीबन टोटल ये सप्लाई 2 बिलियन बनती है। 2 बिलियन का मतलब ये है कि बहुत सारी सप्लाई पहले से 70% मोर सप्लाई पाई की मार्केट में आ चुकी है। तो अब चांसेस ये होने चाहिए कि प्राइस नीचे गिरे, ना कि पंप करे। पहले सप्लाई थी सिर्फ 300 मिलियन, जिसकी वजह से प्राइस पंप कर रही थी, लोगों को उनके कॉइन्स नहीं मिले थे, वो बेच नहीं पा रहे थे और पाई की प्राइस पंप करती जा रही थी। अब 2 बिलियन मतलब 2000 मिलियन सप्लाई मार्केट में आ गई है, तो ये प्राइस गिरनी चाहिए टेक्निकली अगर देखा जाए। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये प्रोजेक्ट शेडी है। क्यों शेडी है, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूं। अब कॉइन मार्केट कैप पे अगर आ जाएं, यहाँ पे देखें पाई कॉइन की प्राइस है 2.15, ठीक है, डॉलर्स, ठीक है, और इसकी सप्लाई सर्कुलेटिंग कितनी है 2 बिलियन। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात देखें, ये तकरीबन 6.5 बिलियन सप्लाई बता रहे हैं जी मार्केट के अंदर, जो कि मार्केट में मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर हम इन 2 बिलियन को मार्केट की जो प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन इसका मार्केट कैप जो पाई का होना चाहिए वो 4 बिलियन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखें कि इसका मार्केट कैप 14 बिलियन है। 14 बिलियन मार्केट इज़ अ ह्यूज मार्केट, और ये जो है ना टॉप 20 प्रोजेक्ट्स उनमें इतना मार्केट कैप है, ठीक है। तो आप ये देखें 14 बिलियन मार्केट कैप कैसे हो सकता है, जबकि एक कॉइन की प्राइस, हम ये देखते हैं कि जो टोटल सप्लाई को नहीं देखते, हम सर्कुलेटिंग सप्लाई को मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट प्राइस से, फिर हम मार्केट कैप निकालते हैं, ठीक है। तो अभी इसका मार्केट कैप होना चाहिए 4 बिलियन। और ये देखें यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप ने भी बोला है कि ये हमने वेरीफाई नहीं किया, ये खुद सेल्फ रिपोर्टेड है, हमने इसको वेरीफाई नहीं किया हुआ। ऐसे ही सर्कुलेटिंग सप्लाई को भी हम देखें 6 बिलियन जो है, 6.5 बिलियन, वो भी खुद बनाई हुई है, इसको वेरीफाई नहीं किया गया, ठीक है। तो अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी कि मेरा पिछली वीडियो में क्या मकसद था कहने का और इस वीडियो में क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। पिछली वीडियो में सिर्फ सप्लाई 300 मिलियन के करीब थी, इस वजह से डिमांड ज़्यादा थी, हाइप बहुत बनी हुई थी बहुत सारे पिछले सालों में, इस वजह से प्राइस पंप करती जा रही थी, ठीक है। लेकिन अब प्राइस जैसे जैसे सप्लाई मार्केट में आती जाएगी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था, बिलियंस ऑफ सर्कुलेटिंग सप्लाई जब मार्केट में आएगी तो मार्केट की प्राइस डंप करेगी। अभी भी इतनी जितनी गिरनी चाहिए ये प्राइस क्यों नहीं गिरी, इसके पीछे आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि पाई का जो मेनट लॉन्च हुआ 20 फेब को, उसने बहुत सारे लोगों को कॉइन नहीं दिए जी, KYC करवाएं फिर आपको कॉइन मिलेंगे,
ठीक है। अब केवाईसी के चक्करों में, अब जिन्होंने पहले केवाईसी करवाई हुई थी, बहुत चंद लोग थे, उनको टोकन मिल गए। अब जिन्होंने उसने टाइम दे दिया 28 फेब का कि 28 फरवरी तक आप अपनी केवाईसी करवा लें, तब आपको आपके टोकन 28 फरवरी को मिल जाएंगे। अब लेकिन क्या हुआ, अब बहुत सारे लोगों ने केवाईसी भी करवा ली। कुछ लोग तो ऐसे हैं क्योंकि हर बंदे ने देखे मिलियंस ऑफ लोगों ने इस पे माइनिंग की है और बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि अपने पाई को या किसी भी कॉइन को निकालना, विड्रॉ करना कैसे करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के कॉइन ऑटोमेटिकली लॉक हो गए हैं पाई ऐप के अंदर और लोगों को विड्रॉ करने नहीं आ रहे। अब ये एक और रीज़न है कि मार्केट में जब सप्लाई और नहीं आ रही, ज़्यादा सप्लाई नहीं, देखे क्योंकि अभी सप्लाई सिर्फ लिमिटेड मार्केट में, ये 100 बिलियन सप्लाई है पाई की टोटल, ठीक है, जिसमें से 80 बिलियन उन्होंने कम्युनिटी के लिए रखा है, बाकी टीम के लिए 20%। मैं कहता हूं हम ज़्यादा बात नहीं करते, सिर्फ 2-4 बिलियन, 5 बिलियन, ये 6 बिलियन जहां पे लिखा है यही आ जाए मार्केट में, तो पाई कॉइन की प्राइस $1 से भी नीचे चली जाएगी। अभी बेशक आपको पंप करती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये नीचे जाएगी। अब यहाँ पे आपको मैं एक और आर्टिकल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, बाइनेंस ने भी प्रेडिक्शन की है, बाइनेंस की टीम ने, कि जी इसकी जो रैली है पाई कॉइन की वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। ये $3 से नीचे आ चुका है, अभी 2.15 पर है। जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए मे बी ये ऊपर जाए, पंप करे, मैं आपको कुछ नहीं अभी फिलहाल बता सकता, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है पाई कॉइन के अंदर। उसकी रीजंस आपके सामने है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। फिलहाल ये कितना पंप कर सकता है, नहीं कर सकता, कुछ आपको कहना मुमकिन मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप लोग जो रिटेलर छोटे छोटे होते हैं वो फंस जाते हैं, बड़ा इन्वेस्टर पैसा कमा के निकल जाता है। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है, अगर आपके पास पाई कॉइन्स पड़े हुए हैं उनको सेल कर दें अभी अभी, बहुत अच्छी प्राइस मिल रही, ऊपर चला जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ये देखें अगर ये नीचे चला गया फिर क्या होगा आपके लिए, आपका सारा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पाई कॉइन लॉक हो चुके हैं, आप उनको विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आप पिछली वीडियो लाजमी देख लें, आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं उन पाई कॉइन को और कब आपके पाई कॉइन्स अनलॉक होंगे। अब बहुत सारे लोगों ने 2-2 साल, 3-3 साल, 1-1 साल के लिए लॉक कर दिए हैं। अगर तो ज़्यादातर सप्लाई फॉर एग्जांपल ऐसे ही लॉक हो जाएगी तो ये पाई की प्राइस मज़ीद पंप कर सकती है। लेकिन मार्केट में अगर सप्लाई लोगों की जो वॉलेट में विड्रॉ करके, एक्सचेंज में विड्रॉ करके सेल करने लग जाएंगे, सेल प्रेशर बढ़ेगा, तो ये प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ रियलिटीज़ हैं जिसके बेस पे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पाई की प्राइस सस्टेनेबल नहीं है। इन फ्यूचर इसकी प्राइस बहुत गिरने वाली है, क्रैश करने वाली है, और अभी भी मैं आपको यही कहूँगा, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और बताता चलूँ, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका मार्केट कैप 14 बिलियन है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 2 बिलियन है, तो इसकी प्राइस तकरीबन $7 के करीब होनी चाहिए इस टाइम, अगर ये मार्केट कैप वाकई रियल है। लेकिन ऐसा नहीं है, $2 पे नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है, इसका सवाल मेरे पास नहीं है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको जब तक जितनी चीज़ें बताते जाएं, बहुत सारे हेटर्स ऐसे आते हैं जो दूसरों को भी गुमराह करते हैं और नीचे आकर कमेंट करते हैं कि ये झूठ है, फ्रॉड है, स्कैम है। हमें वीडियो बनाने वालों को इस तरह कहते हैं जो सच बोल रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपका डिसीजन क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आप अपने पाई को होल्ड करेंगे या बेचेंगे। आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी क्या राय है कि ये इसकी प्राइस मजीद पंप कर सकती है या ये डंप करेगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।